हम अपनी वास्तु श्रृंखला में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे घर में पूजा स्थल कहाँ हो, अर्थात हम घर में पूजा का स्थान या मंदिर किस जगह बनाएं। क्यों क्यों जरूरी है ये जानना कि पूजा का मंदिर या स्थल कहाँ होना चाहिए। इसके पीछे विशेष जो सिद्धांत है वो ये है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम जिस जगह पूजा करते हैं पूजा स्थल में, तो वहाँ की जो चेतना है, जो वहाँ की ऊर्जा है, वो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती है और वो सकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर चैतन्यता को उत्पन्न करता है, जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रगति करते हैं। इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि घर में वास्तु के अनुरूप पूजा स्थल या मंदिर कहाँ पर हो। देखें, इस संदर्भ में सबसे पहले आप अपने घर में चेक कीजिए कि क्या आपका जो पूजा स्थल या मंदिर है वो उपयुक्त स्थान पर है, क्योंकि यदि यह उपयुक्त स्थान पर है तो आप आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करेंगे, अन्यथा आध्यात्मिक चेतना का ह्रास होता है। सबसे पहले पूजा स्थल के लिए सर्वोत्तम स्थान जो वास्तुशास्त्र में कहा गया है वो है ईशान कोण, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा। क्यों ये सर्वोत्तम है? क्योंकि इस दिशा के जो अधिष्ठाता हैं, मतलब ऑनर हैं, जो स्वामी हैं इसके, वो देवगुरु बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी साक्षात आध्यात्मिक और धर्म के कारक ग्रह हैं। तो अध्यात्म और धर्म का जो आधिपत्य है वो देव गुरु बृहस्पति करते हैं, मतलब जुपिटर प्लैनेट करता है। और अतः इसलिए इस दिशा को साक्षात ईश्वर का वास करने वाला स्थान माना गया है। अब बात आती है किसी घर में, आजकल जैसे घर के साइज छोटे हैं, अगर ईशान कोण में व्यवस्था नहीं है, किसी कारण से वहाँ हम पूजा कक्ष या मंदिर नहीं बना सकते हैं, तब कहाँ बनाएं? तो इसके पश्चात हम उत्तर दिशा, उत्तर के बाद पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा, मतलब आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और एट लास्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम अपनी दैनिक पूजा के लिए मंदिर या स्थल, पूजा स्थल बना सकते हैं। यद्यपि जब कभी आपके घर में विशेष पूजा हो, जैसे कोई त्योहार है, पर्व है या कोई कथा है, बड़ा हवन है, अनुष्ठान है, कुछ होना है, तो उसके लिए घर के मध्य में यदि आपका कोई मध्य स्थल, आंगन आदि हो तो वह भी उपयुक्त होता है। वहां भी इस तरह से विशेष पूजा के लिए स्थान हम निर्धारित करके उस विशेष पूजा को संपन्न कर सकते हैं। किंतु इस संदर्भ में ध्यान रखें कि कभी भी पूजा स्थल हमारा एक तो शयन कक्ष, मतलब बेडरूम में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेडरूम में जो है पूजा कक्ष होने से आध्यात्मिक चेतना का विकास रुक जाता है, क्योंकि जो बेडरूम का आधिपत्य है वो शुक्र ग्रह के पास आता है और शुक्र भौतिकतावादी ग्रह है, जबकि गुरु सात्विक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, तो दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होगा। इसी तरह से हमारे बैठक कक्ष या ड्राइंग रूम में भी पूजा स्थल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का आवागमन रहेगा, तो एक तो वैसे ही ध्यान भटकेगा वहां पर, तो इसलिए वो जगह भी उपयुक्त नहीं है। यद्यपि घर में आपके इस तरह की कोई जगह नहीं हो रही हो जहां हमने अभी बताया, तो आप फिर अपने अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में पूजा कक्ष बना सकते हैं, उसके साथ में पूजा का स्थल रख सकते हैं स्टडी में। लेकिन कभी भी रसोई घर में, बेडरूम में और आपका ड्राइंग रूम में ना रखें। ज्यादातर घरों में देखा गया है कि लोग जगह की कमी के कारण रसोई घर में पूजा स्थल बना लेते हैं, पूजा का मंदिर बना लेते हैं, वो भी एक नकारात्मकता लाता है। क्यों? देखिए भाई, ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों की प्रकृति को समझिए। जो रसोई है वो मंगल ग्रह के आधिपत्य में आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर अग्नि के द्वारा काम हो रहा है, मसाले हैं, कांटे, छुरी, चाकू, इन सब का हम उपयोग करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं मंगल ग्रह का, मंगल क्या उग्र ग्रह है, तो जब हम वहां उग्रता वाली जगह पर पूजा के लिए बैठेंगे तो मन में शांति कैसे आएगी, हम एकाग्रता कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए कभी भी हमें ऐसी जगह पर मंदिर नहीं। हाँ ठीक है, रसोई घर है, अच्छी जगह है, लेकिन वहां ग्रह जो है वो प्रभाव क्या डाल रहा है, तो ये हमें देखना है। इसी प्रकार कभी भी पूजा घर और टॉयलेट दोनों का जो दरवाजा है या आमने सामने नहीं होना चाहिए। जैसे आपका टॉयलेट हो और उसके सामने आपने कहीं अपने पूजा का अलमारी या जगह बना रखा है मंदिर, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट वाली जगह पर जो हम बात करते हैं उस पर राहु का एक अधिकार है। तो राहु जो अपने अधिकार वाली चीजों को लाता है तो भ्रम उत्पन्न करता है और वो शुद्धता को नहीं पसंद करता। यही बात जब आती है तो
पूजा स्थल के विपरीत हो जाती है ये चीज। पूजा स्थल के लिए हमें क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए, सात्विकता चाहिए। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते, फिर मन में खिन्नता आती है और बाद में सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं जब भी अपनी ये जो दैनिक जीवन में आने वाली बातें हैं उनको इस वास्तु श्रृंखला के अंतर्गत क्यों बतला रहा हूं कि हमें तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है अपने वास्तु में अपने नित्य वास्तु को सुधारने की आवश्यकता है। और छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखें। यद्यपि देखिए, संपूर्ण जो जगत है वो परमात्मा की चैतन्यता और उसकी शक्ति से संचालित है। तो जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, जितना हम प्राकृतिक तत्वों के नजदीक रहेंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक चेतना होगी। अगर हम पहले समय में देखें तो लोग घर बड़े हुआ करते थे, तब इतना वास्तु का प्रयोग नहीं था, क्योंकि घर बड़े थे तो उनका प्रकृति के ज्यादा जुड़ाव था, प्रकृति के ज्यादा समीपता थी उनसे। तो उनके अंदर वो जो चेतना है या जो ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, उनसे सीधा उनका तादात्म्य बन रहा है। लेकिन आज फ्लैट हो गए, छोटे छोटे घर हो गए, ज्यादातर कहना चाहिए खुली हवा नहीं आ पाए। इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। इसलिए हमें यहाँ पर वास्तु या इन चीजों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल कमर्शियल भी कर रहे हैं लोग बाग। देखिए, वो सब अपनी जगह है, सबके अपने सिद्धांत हैं। हम तो ये चाहते हैं अगर कोई शास्त्र है तो उस शास्त्र का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लाके अगर कुछ 1% भी अगर अच्छा कर सकें तो वो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी विशाल और समृद्ध है। तो कोई बात हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी तो नहीं कही होगी जो अतार्किक हो। उन्होंने तर्क के आधार पर अपने अनुसंधान और अनुभव के आधार पर उन चीजों को सही पाया, तभी हमारे लिए शास्त्रों में कहा है। तो इन शास्त्र अनुभव आधारित वेदोक्त बातों का, वैदिक विचारों का हम अपने जीवन में प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी कामना के साथ सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।